नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ चाय बागान में। ये जो मेरे पीछे आप चाय बागान देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है। आज का जो वीडियो होगा चाय बागान से रिलेटेड होगा। ये जो चाय बागान है ये 1912 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 1912 में 2024 चल रहा है, तो उसी हिसाब से 112 साल हो गए इस चाय बागान को। और इस चाय बागान की जो लंबाई है लगभग नहीं तो 7 से 8 या 10 किलोमीटर होगा। तो काफ़ी बड़ा है ये चाय बागान, या लगभग काफ़ी, अभी बताया मैंने जैसे, काफ़ी बड़ा होगा। तो ये अनमेटल रोड है, मेटल रोड भी है उस तरफ, जो ट्रक वगैरह जाते हैं तो पक्की रास्ते से जो है ना जाते हैं। तो चाय बागान का जो प्रोसीजर है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ, इन पत्तियों को तोड़ा जाता है। ये जो पत्तियाँ होती है चाय की, ये पत्तियों को तोड़ा जाता है। अभी वर्कर जा चुके हैं, तो कि शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। वर्कर जा चुके हैं, नहीं तो पत्तियाँ तोड़ते हैं। पत्तियाँ तोड़ के ये ट्रक में या ट्रैक्टर में भर के फैक्ट्री में ले जाते हैं। फैक्ट्री यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर है। फैक्ट्री है जो भी है, क्या चीज़ है, इसके बारे में, इसके लिए एक डेडिकेटेड मेरी वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। इस चाय बागान में लगभग 1500 से 2000 लोग काम करते हैं। लगभग अगर एक चाय बागान की अगर मैं एवरेज बताऊँ तो 1000 लोग मिनिमम काम करते हैं इस चाय बागान में। किसी भी चाय बागान में 1000 तो होते ही है मिनिमम। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1500, 2000, 2500 भी हो सकते हैं, लेकिन इस चाय बागान की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें 1500 लोग काम करते हैं। 1500 लोगों का जो रहने का व्यवस्था है वो चाय बागान के जो ऑनर रहते हैं वही करते हैं। उनका जो है ना डेडिकेटेड उनका घर होता है, रूम होते हैं, तो वो देते हैं। सीनियर स्टाफों का जो रूम होता है वो अलग होता है, जैसे कि मैनेजर लेवल का हो गया, सुपरवाइजर लेवल का हो गया, उनको जो है ना कोठी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। और जो वर्कर कैटेगरी का होता है उनको भी घर 2 कमरे का जो रूम प्रोवाइड किया जाता है। उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है ऑनर द्वारा। और ये क्लास 1 से लेकर 6 तक जो है ना स्कूल जो होते हैं वो जो होता है चाय बागान के जो ऑनर होते हैं उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जो है ना एजुकेशन दिए जाता है। और रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल की सुविधा भी इस चाय बागान में आपको मिलेगी। और जितने भी वर्कर हैं उनके लिए चाय बागान ऑनर द्वारा हॉस्पिटल की सुविधा दी जाती है, ताकि वहाँ पे इलाज कर सके वर्कर से लेकर मैनेजर लेवल तक की लोग। और बीच बीच में देख सकते हैं पेड़ है, जैसे बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में चाय बागान की शूटिंग हुई थी। जैसे कि एक फिल्म मुझे याद आ रहा है 91 में आई थी, साजन फिल्म, जिसमें गाना है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। तो इस तरह के कुछ दृश्य थे। चाय बागान के जो वर्कर है उनके जो बच्चों के लिए जो है ना प्ले ग्राउंड भी अवेलेबल है यहाँ पर। और प्ले ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट मैदान, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। डाक खाना, पोस्ट ऑफिस, मंदिर, सब कुछ आपको अवेलेबल है। अब यहाँ पर बात आती है कि कृष्णा भाई आप तो सिर्फ जो है ना चाय बागान ही दिखा रहे हो, जो ये जो डेडिकेटेड चीज़ें हैं इनको क्यों नहीं दिखा रहे हो, फैक्ट्री वगैरह है। एक्चुअली में क्या है ना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसका जो है ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, फैक्ट्री से लेकर, फुटबॉल ग्राउंड से लेकर, उनका घर से लेकर, पोस्ट ऑफिस से लेकर, मंदिर से लेकर, प्ले ग्राउंड से लेकर, हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और तो सबसे ज़्यादा जो अगर चाय बागान है वो भारत में, वो है असम में है। दूसरे नंबर पे जो है ना पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में वो भी जलपाईगुड़ी में सबसे ज़्यादा है। यहाँ से लगभग 250 से 300 चाय बागान है। और एक चाय बागान की जो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बताया था 10 किलोमीटर तक है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा ये। मैं एक छोटी सी कहानी आपको शेयर करना चाहता हूँ। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, मैं क्या, काफ़ी बच्चे जो मेरे मित्रगण थे काफ़ी छोटे थे, तो ना उस समय महाभारत आया करता था दूरदर्शन पे। तो हमारे गांव में जो बड़े बड़े लोग होते तो जो जिनका वर्चस्व था, ज़मींदार टाइप के, लाला टाइप के, उनके घर में टीवी हुआ करता था। तो हम लोगों के घर में टीवी हुआ नहीं करता था, और हमारे जैसे लोग और भी किसी के घर में टीवी नहीं हुआ करता था। तो हमारे गांव में जो है ना जिनके घर टीवी आ जाता था तो उनके यहाँ फुल बुक हो जाता था, तो बिल्कुल ही जगह नहीं होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, चाय बागान के जो मैनेजर होते थे या सुपरवाइजर होते थे उनके घर में टीवी हुआ करता था। तो हम लोग गांव से जो है ना बिल्कुल 2 या 3 किलोमीटर दूर पैदल चल के उनके यहाँ जाते थे, और वहाँ पे महाभारत देते थे रविवार को सुबह 9 बजे। चाय बागानों के अंदर बड़े बड़े बंगले भी होते हैं। जो मैनेजर टाइप के लेवल के लोग होते हैं तो उनके बड़े बड़े बंगले होते हैं। उन बंगलों में सिक्योरिटी गार्ड, फार्म हाउस होता है अंदर। उसके बाद जो है ना BMW गाड़ी, स्विमिंग पूल, जैगुआर, सब कुछ होता है इसके अंदर। तो इन पत्तियों को तोड़ के जो है ना ट्रैक्टर और उसमें भरा जाता है, पहले मैंने बताया था। उसके बाद इनको जो है ना इनको फैक्ट्री में लिया जाता है। उस फैक्ट्री में ले जाने के बाद इन पत्तियों को सुखाया जाता है। इन पत्तियों को सुखाने के बाद इन पत्तियों को जो है ना मशीन में डाला जाता है। मशीन में डालेगा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इनके अंदर काम करने का। फिर जाके ये चाय पत्ती जो है ना निकल के आती है दानेदार।
अब चाय पत्ती तो निकल के आ गई, अब ये कौन सी कंपनी की है, टाटा की है, अग्नि की है, या ताजमहल की है, बुक बॉन्ड की है, उसकी है, उसके लिए क्या होता है, जो ये फैक्ट्री ओनर होते हैं ना, उन कंपनियों को ये जो है ना दानेदार जो चाय होती है बेच देती है। तो जैसे टाटा है, टाटा डिमांड करती है भाई मुझे अच्छी क्वालिटी का इतने क्विंटल चाय चाहिए, फिर टाटा क्या करते हैं, इनसे चाय खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद अपनी फैक्ट्री में जो उनकी सिर्फ पैकिंग होती है, और पैकिंग करने के बाद टाटा कंपनी जो है ना पूरे भारत में या पूरे विदेश में भी वो पैकेट के अनुसार वो उस पैकेट को बेचते हैं। इस तरह से बहुत सारी कंपनी है, ताजमहल है, ब्रूक बॉन्ड है, रेड लेबल है, और ये जो कंपनियां ये सिर्फ जो है ना चाय मेकिंग का प्रोसेस ही करती है, खेत से लेकर फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोसेस होता है, फिर दानेदार निकलने के बाद फिर आगे की जो पैकिंग व्यवस्था है वो कंपनियां इनसे खरीदती है। खरीदने के बाद फिर वो कंपनी अपना मार्केट में बेचती है, और हर कंपनी जो है ना अपना क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है ना रेट तय करती है, और इन कंपनियों से भी उसी के अनुसार चाय को लिया जाता है, चाय दो दानेदार होता है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके पास अगर कोई जानकारी है इससे रिलेटेड, या मेरी जानकारी में कुछ कमी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, निसंकोच बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं कृष्णा देवनाथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।